प्रभु के लिए समर्पित है, सेवा के लिए समर्पित है, टाइम पर परमेश्वर उसका साथ देते हैं। आपको समझ आ रही है? 2004 में मैं परमेश्वर में आया, 20 साल हो गए, 24 चल रहे। परमेश्वर मुझे बताया कि तेरा पहला फेज, तेरी लाइफ का जो मिनिस्ट्री का पहला फेज, बाइबल कहती है अब्राहम से दाऊद तक कितनी पीढ़ी हुई? 14। कितनी हुई? उसके आगे जीसस क्राइस्ट तक कितनी हुई? अगर आप देखेंगे, बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आदम से लेके आपको मिलेगा 14 पीढ़ी, 14 पीढ़ी, फिर 14 पीढ़ी, आपको 14 पीढ़ी मिलेंगे। परमेश्वर मैथ कैलकुलेशन का बड़ा शानदार परमेश्वर। पहला मेरा 20 साल का फेज, परमेश्वर ने कहा तेरा पहला फेज जो था 20 साल वाला वो खत्म हो चुका है, अब मैं तुझे एक अगला फेज दूंगा। आज से कुछ साल पहले जब ये चर्च बहुत बड़ी थी तो मैं प्रार्थना करने के लिए पहाड़ों पे जाकर प्रभु से पूछता, प्रभु आगे क्या, आगे क्या, और क्या, मुझे आगे क्या करना है। तो तब जब इंटरनेट पे भी हम लाइव मीटिंग नहीं चलती थी, तब मैंने बताया था कि लाखों लोग टीवी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे और मैं संडे प्रचार किया करूंगा। परमेश्वर ने मुझे बताया उस समय प्रार्थना के दौरान कि ऐसा होगा कि लोग तुझे टीवी पर देखेंगे। मैंने लोगों को बताया, चर्च को बताया कि ऐसा होगा आने वाले समय में। वो फेस आ चुका है। हाँ, अब परमेश्वर ने मुझे क्या बताया, मैं पिछले दिनों में लगातार प्रेयर में था कि परमेश्वर मुझे एक आगे जाना है, मुझे एक विजन चाहिए, मुझे एक दर्शन चाहिए। मुझे 150-200 चर्च ठीक है, लेकिन मुझे एक विजन चाहिए, दर्शन चाहिए कि किसके लिए तूने ये सेवकाई को खड़ा किया, क्या मकसद है तुम्हारा ये सेवकाई को खड़ा करने के लिए, या मुझे खड़ा किया, पैदा किया, ये लोग मुझे दिए। अगले 20 साल का फेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको बता रहा हूं, और वो होगा जो कभी नहीं हुआ। कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूं। जो लोग सेवकाई के साथ, देखो 2 तरह के क्रिश्चियन हैं। एक क्रिश्चियन है जो नाम के क्रिश्चियन हैं, संडे चर्च जाते हैं, ईस्टर को चर्च चले जाते हैं, क्रिसमस चले जाते हैं, लेकिन उनका कोई भी हिस्सेदारी रूहों को बचाने के लिए नहीं है। अगर आप उनको बोलो कि आना आप चर्च में, बोलते नहीं नहीं नहीं, हम एक फलानी बड़ी डिनोमिनेशन के मेंबर हैं। और अगर आप उनको ध्यान से देखें, क्या वो रूहें बचा रहे हैं? नहीं। वही सेम 100 लोग चर्च में होते हैं जो पिछले संडे थे। चर्च क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम उसके मेंबर हैं। मरने के बाद हमें कब्रिस्तान मिलेगा, स्कूल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या आप रूहें बचाने में प्रभु के संग हैं? अगर नहीं तो मैं आपको दावा कर सकता हूं बाइबल में से कि आप एक रियल क्रिश्चियन नहीं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज्ञा जो बाइबल की है, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट, वो ये है, जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। और अगर आप देखेंगे कि कौन लोग हैं जो मुसीबत वाइज जो अन्य जातियों के साथ होता है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, कुछ दिक्कत आ जाती है, कुछ रोग आ जाता है, उसमें वो चले जाते हैं। ऐसे ही उन लोगों की लाइफ में भी होता है जो है तो क्रिश्चियन लेकिन अपनी लाइफ को सेवकाई के लिए नहीं दिया हुआ। आप अगर कंपेयर करेंगे तो उन लोगों की लाइफ अन्य जातियों की और उन लोगों की लाइफ में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा। आप उनके घरों में जाके चेक कर लो, सेम स्टोरीज। फर्क किन की लाइफ में है? जो लोग सेवकाई के साथ, खास तौर पे रूहें बचाने की सेवकाई के साथ जुड़े हुए हैं। मेरी बात को समझ रहे कि नहीं आप? प्रेरितों के काम में क्या होता था? बाइबल कहती है कि सब कुछ एक छत के नीचे था। उस आयत को हम पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त, एक मन थी। कोई अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से जी उठने की गवाही देते रहे, सब पर बड़ा अनुग्रह था। कोई भी दरिद्र नहीं था।
जिसके पास भूमि थी, घर थी, वो उनको बेचकर बिकी वस्तुओं का दाम लाकर उन्हें प्रेरितों के पांव पर रखते थे और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी वैसे उसको बांट दिया करते थे। बाइबल कहती सब कुछ साझे का था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से जी उठने की क्या दे रहे थे? उस लेडी को छोड़ दो वहीं पे। क्या क्या दे रहे थे? वो लोग गवाही दे रहे थे। अपने पड़ोसी को बोलो। यानी वो सुसमाचार का क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे। हां या ना? क्या कर रहे थे? वो रूहें बचाने की क्या थे? सेवकाई में थे। और बाइबल कहती जो लोग उसके साथ थे, प्रेरितों के साथ, वो भी उसी सेवकाई का एक हिस्सा थे। इसीलिए आप देखते हो उन लोगों की लाइफ में ज्यादा चमत्कार होते थे। उनको हीलिंग की जरूरत होती थी, डिलीवरेंस की जरूरत होती थी, तो परमेश्वर उनको छूता था, उनको छोड़ता नहीं था। क्यों? उनका एक मकसद था जीने का। हालेलुया। अगर आप फॉरेन में चले जाएं, अगर आप इंडिया में चले जाएं जहां अमीर क्रिश्चियंस हैं, शैतान क्या करता है? वो नहीं चाहता, अब उसे मालूम है कि ये बंदा या ये बंदी क्रिश्चियन बन गया और उसे यह भी मालूम है कि इसे सच्चाई मालूम हो गई है, मैं इसे खींच कर वापस नहीं लेके जा सकता। अब वो ये करेगा कि अगर ये क्रिश्चियन रहता है तो मैं ये मेक श्योर करूं कि इसका फायदा कम से कम परमेश्वर के राज्य को हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? दुश्मन की सोच अगर आपको मालूम ना हो, आप उससे जीत नहीं सकते। तो शैतान क्या करता है? उसे मालूम है कि अगर मैं इसको कम से कम इफेक्टिव कर दूं और इसको मैं सेवकाई से जो रूहें बचाने वाली है उससे अलग कर दूं, तो ये मेरे लिए नाम मात्र सा रह जाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप, मैं आपको ये बताता हूं, अगर आप स्टडी करें इंडिया में इंडियंस की, एशियंस की, अमेरिकन नहीं, इसमें आप नोटिस करेंगे जब एक इंडियन कोई और या एशियन क्रिश्चियन अमीर होता है, बहुत कम लोगों की परसेंटेज है उनमें जो सुसमाचार की सेवकाई में अपना टाइथ या अपना बीज बोते हैं। मोस्टली पता क्या करते हैं? एक एनजीओ बनाएंगे और विडोज की हेल्प कर देंगे, एनजीओ बनाएंगे, गरीब की हेल्प कर देंगे। यह सही है, पर अगर तुम्हारा जीवन और तुम्हारा टाइथ और पहला हिस्सा अगर सुसमाचार के लिए नहीं है तो यह गलत है, 100% गलत है, 100%। क्यों? क्योंकि शैतान, ये सुनो, हेल्प मैं भी करता हूं, थाउजेंड्स फैमिली हैं, हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों, जो आपकी वजह से, आपकी ऑफरिंग की वजह से जिनके घरों में राशन जाता है। आज भी रोज लड़कियों की शादी होती है, आप इंटरनेट पे नहीं देखोगे, टीम रोज मैसेज करती, आज ये लड़की है, ये लड़की है, विजिट हो गई है, इनकी शादी का राशन पहुंचाना है, ओके, रोज होता है। रोज मेडिकल हेल्प जाती, रोज स्टूडेंट हेल्प जाती, लेकिन ये हमारा रियल मकसद नहीं है। अगर यही हेल्प करनी है तो अन्य जातियां भी यही कर रही हैं, कर रही कि नहीं कर रही? लंगर लग रहे कि नहीं लग रहे? लेकिन जो क्रिश्चियन लोग हैं वो अलग हैं। अगर मैं इसको, एक भूखे को मान लो 1 महीने का राशन देता हूं, वो भी सही है, पर अगर मैं इसको जीसस देता हूं तो ये राशन देने वाला बन जाएगा अगले 5 सालों में। हुआ क्या कि जब एक क्रिश्चियन व्यक्ति आज अमीर होता है, वो डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए वचन कहता है कि चाहे अमीर चाहे गरीब, सारे प्रेरितों के पांव के ऊपर अपने पैसों को रखते थे। और बाइबल कहती है वो सुसमाचार की सेवकाई में इस्तेमाल होते थे। और इसीलिए मिरेकल्स थे, हीलिंग्स थी। एक एक दिन में 5-5 हजार लोग बपतिस्मा लेते थे। हालेलुया। जो विजन परमेश्वर ने मुझे दिया है अगले सालों के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में। एक मकसद होगा हमारा जीने का और आपका जीने का।
जब वो विजन में आपको बताऊंगा कि हम चर्चिस को पैदा करेंगे। अब आपका ऑफरिंग चर्चिस को पैदा करेगा, वहां रूहें बचाई जाएंगी और वहां बचाई जाएंगी जहां बचाना मुश्किल है, और परमेश्वर आपको यूज करेगा वहां। कल से इस दर्शन में मैं लग जाऊंगा, क्योंकि वो प्रार्थना का जो फेज था मेरा, क्योंकि चाहे मैं फॉरेन भी चला जाऊं लेकिन मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक सिर्फ मैं प्रेयर रूम में रहता था, अपने काम को करने के लिए स्पिरिचुअल, कि प्रभु मुझे बता आगे क्या, आगे क्या। जो आगे आ रहा है वो सुनने के लिए भी बड़ा है, करने के लिए तो बहुत बड़ा होगा। आमीन। उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, हम सबको एक मन होके अपनी प्रेयर को, अपने फास्टिंग को, अपने पैसों को, टाइट को हमें सुसमाचार के फैलने के लिए लगाना होगा। हालेलुया। प्रेरितों के टाइम पर भी विडोज की हेल्प होती थी, क्योंकि जब आप चर्च में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को देते हैं तो वहां पर अगर आप चाहें कि विडो की हेल्प हो, वहां भी हो जाती, लेकिन जो मेन मकसद होता है वो सुसमाचार को लेके जाना होता है। हालेलुया। और शैतान ये चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर क्रिश्चियन अमीर हुआ, इसका पैसा अगर सुसमाचार की सेवकाई में गया तो लाखों रूहें बचेंगी, तो वो ये चाहता है कि इसका असर कम से कम हो, इसे और कोई चैरिटी में लगा दिया जाए। और ये सेल्फ प्रेज है कि लोग आपको जानते हैं कि आप 10 विडो की सहायता करते हैं, लेकिन वही पैसा अगर चर्च में आए और आप 10 की कर रहे हैं, उसी पैसों से मैं 12 विडो की हेल्प कर दूंगा, लेकिन कभी चर्च मालूम नहीं होगा कि कौन हेल्प कर रहा है। चर्च हेल्प कर रही है। कौन हेल्प, कहां से राशन आ रहा है? चर्च से राशन आ रहा है। लेकिन अगर आप करते हैं, आपको ओ भाई साहब दे रहे, आपने सेल्फ प्रेज कर ली, असर नहीं होगा उसका। हमें पहला हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा, जो मेन हिस्सा, हमें वो देखना है कि हम वहां बोएं जहां से सीधा सुसमाचार की सेवकाई में जाए और लाखों लोग बचाए जाएं। आमीन। और आप देखेंगे जब कुछ कामों को मैं कंप्लीट कर लूंगा, ये दर्शन में आपके सामने रखूंगा जो खुदा ने मुझे दिया है, और उस पे चलना शुरू करेंगे, ग्लोरियस काम होंगे जो पहले कभी नहीं सुनेंगे वो होंगे।